नमस्कार। जिला प्रशासन के निर्देशन एवं जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय के मार्गदर्शन में आयोजित ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, कोरोना महामारी के विकराल रूप से आज संपूर्ण विश्व त्राही त्राही कर रहा है। आपको यह भी ज्ञात होना चाहिए कि इस महामारी की अभी तक कोई वैक्सीन नहीं बनी है, और यदि वैक्सीन तैयार भी हो जाती है तो 130 करोड़ आबादी को लगाने के लिए महीनों लग जाएंगे। तो अब इससे बचने का क्या उपाय है? प्यारे बच्चों, सबसे पहला उपाय, घर से बाहर बिल्कुल भी ना निकलें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। और यदि आवश्यक सेवाओं के कारण घर से बाहर जाना भी पड़ता है तो मास्क लगा करके, दस्ताने पहन करके जाएं, और बाहर कम से कम 3 मीटर की फिजिकल डिस्टेंसिंग अवश्य रूप से बनाए रखिए, ये अति आवश्यक है। और जब आप घर में वापस जाएं तो घर के किसी भी सदस्य से मिलने से पहले अपने उपयोग में लाए हुए उन वस्त्रों को, मास्क को और अपने दस्ताने आदि को अच्छी प्रकार से धो डालें अथवा धूप में रख दें, और उसके बाद अपने हाथों को साबुन से अच्छी प्रकार से 30 सेकंड तक कम से कम उनको अच्छी प्रकार से धोएं। साबुन से हाथ धोने की तो आदत डाल लेनी ही चाहिए। आप घर में दरवाजे की कुंडी खोलना है, किसी से सब्जी लेनी है, फल लेना है, रुपए पैसे का आदान प्रदान करना है, किसी से अचानक संपर्क में आ जाते हैं, तो हमें अपने हाथों को तुरंत धो डालने चाहिए। उससे पहले अपने हाथों को मुंह पर, नासिका पर न लगाएं, उनको अच्छी प्रकार से धो डालें। एक भारत सरकार के द्वारा आरोग्य सेतु ऐप जो विकसित किया गया है, उसे जरूर अनिवार्य रूप से उसको आप डाउनलोड कर लें और अपने मित्रों को भी करा दें, क्योंकि कोरोना से संबंधित अनेक जानकारियां, महत्वपूर्ण जानकारियां इससे हमें प्राप्त होती है। हमारी अगर घर में किसी को खांसी, जुकाम, बुखार आदि कोई भी लक्षण दिखाई दें, उसमें लापरवाही ना बरतें, तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। हमारी एक संस्कृति रही है, एक कहा जाता है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं कोई न भूखा जाए। अब कोई आना तो है नहीं किसी को, लेकिन एक जागरूक नागरिक होने के नाते हमें यह भी देखना है कि हमारे आसपास कोई ऐसा परिवार तो नहीं है जिसका चूल्हा ना जला हो। तो ऐसे परिवार के लिए आप यथासंभव सहयोग करें अथवा सहयोग कराएं, ताकि जो है उसकी मदद हो सके। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, हमें उसकी सहायता करते समय हमें उसकी वीडियो बना करके वायरल नहीं करना है, क्योंकि इससे हम जाने अनजाने में किसी की स्वाभिमान को ठेस पहुंचा सकते हैं। अपने जो कोरोना योद्धा हैं, जो चिकित्सा कर्मी हैं, स्वास्थ्य कर्मी हैं, डॉक्टर्स हैं, सफाई कर्मचारी हैं, पुलिस कर्मचारी हैं, मीडिया कर्मी हैं, ऐसे जो कोरोना के से लड़ने वाले रात दिन हमारी चिंता न करते हुए उनसे हमारी रक्षा कर रहे हैं, ऐसे कर्म योद्धाओं के प्रति हमें सम्मान, आदर
उनके प्रति आत्मीयता का भाव होना चाहिए। हमारे द्वारा कोई ऐसा कृत्य न हो कि उनको किसी भी प्रकार से हतोत्साहित होना पड़े। तो आइए हम संकल्प करें कि कोरोना को भगाएंगे और मानवता को बचाएंगे। इसी के साथ मैं डॉक्टर चंद्रमोहन शर्मा, प्रवक्ता संस्कृत, जवाहरलाल नेहरू स्मृति इंटर कॉलेज, रवापुरी सठेड़ी, खतौली, मैं एक बार अपने जिला प्रशासनिक टीम को, विशेष रूप से अपने जिले की होनहार जिलाधिकारी महोदया शैलवा कुमारी जे, मुख्य विकास अधिकारी श्री आलोक यादव जी और अपने मार्गदर्शक जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय श्री गजेंद्र कुमार जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं, उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं, अपने छात्रों की तरफ से भी कि उनके इस प्रयास से ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से दूर दराज बैठे हुए, गांवों में बैठे हुए छात्र छात्राओं तक शिक्षण कार्य को पहुंचाने का ये अनूठा कार्य, एक पवित्र कार्य किया जा रहा है। बहुत बहुत उनके लिए धन्यवाद। प्यारे बच्चों, आज मैं जो कवि कुलगुरु कालिदास का जो शेष भाग है, 7वां गद्यांश, मैं आपको इसका अर्थ मैं आपको बताने जा रहा हूं। ध्यान दीजिए, पूर्व की तरह कापी पेन आपने लिए बैठे होंगे और साथ साथ जो प्रश्न आए उनको भी आप करें। गद्यांश वही, उसका संदर्भ वही होगा जो आपको प्रारंभ में बताया कि यह गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत गद्य भारती के कवि कुलगुरु कालिदास से अवतरित है। प्रसंग जब आप इसको पढ़ लेंगे उसका भी संकेत आप करेंगे। वस्तुतः कालिदासः मूर्धन्यतमः भारतीय कवि अस्ति। वास्तव में कालिदास मूर्धन्यतमः, मूर्धन्य श्रेष्ठतम, तम प्रत्यय लगने पर श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ, कालिदास सर्वश्रेष्ठ भारतीय कवि हैं। एकता तस्य कृतिषु काव्योचित गुणानां समाहारा दृश्यते। एकता तस्य, एक तरफ तो उनकी कृतियों में, उनकी रचनाओं में काव्योचित गुणानाम, जो काव्यों के जो उचित गुण हैं, काव्योचित गुणानाम रस छंद अलंकार आदि, जो काव्योचित गुणों का समाहार दृश्यते, उनका समन्वय रूप दिखाई देता है। कि एक तरफ तो उनकी रचनाओं में काव्योचित गुणों का समाहार दिखाई देता है और अपरतश्च, और दूसरी तरफ भारतीय जीवन पद्धति, भारतीय जीवन की जो पद्धति है, भारतीय जीवन पद्धति, रहने का ढंग, सर्वांगीणता, उसकी सर्वांगीणता उस पर सुशोभित होती है। और दूसरी तरफ भारतीय जीवन पद्धति की सर्वांगीणता उसमें सुशोभित होती है। और क्या है? काव्य उत्कृष्ट दृष्टया, काव्य की श्रेष्ठता की दृष्टि से, उत्कृष्टता कि काव्य का उत्कृष्ट काव्य है उसकी दृष्टि से, तस्य काव्येषु, उसके काव्यों में, किनके? कालिदास से काव्येषु, कालिदास के काव्यों में मानव मनसः सूक्ष्मानुभूति नाम इंद्रधनु कस्यापि सहृदयस्य चित्तम आवर्जितुम पार्यते। उनके काव्यों में मानव मनसः, मनुष्य के मन के सूक्ष्म अनुभूति नाम, सूक्ष्म अनुभूति करने वाला इंद्रधनु, इंद्रधनुष, कस्यापि, किसी भी, सहृदयस्य, सहृदय के, पहले पैराग्राफ में आया था, सहृदयस्य, किसी भी सरस हृदय वाले, चित्तम आवर्जितुम, चित्त को आवर्जितुम, को आकर्षित करने में पार्यती में समर्थ है। कि उनके काव्यों में मानव मन के सूक्ष्म अनुभूतियों का जो इंद्रधनुष है, इंद्रधनुष कैसा होता है? उनमें 7 सप्तरंग होते हैं और देखने में जो है बड़े ही हमारे जो है आंखों को अच्छा लगने वाले होते हैं, बड़े सुंदर होता है।
तो इंद्रधनुष सूक्ष्म से सूक्ष्म जो मानवों की अनुभूति है, मनुष्यों की जो अनुभूतियां हैं, उनका जो इंद्रधनुष है, उनका जो सप्तरंगी इंद्रधनुष है, वो किसी भी सहृदय के, हृदय वाले के चित्त को जीतने में समर्थ है। प्रकृति अपि स्वजड़त्वं विहाय, प्रकृति अपि, प्रकृति, ये प्रकृति भी स्वजड़त्वं विहाय, अपनी जड़ता को विहाय छोड़ करके सर्वत्र हर जगह मानव सहचरी आचरती, मनुष्य की सहचरी के समान आचरण करती है, मनुष्य के साथ चलने जैसा या मनुष्य के मित्रों जैसा आचरण करती है। कि प्रकृति भी, अब इनके इसमें प्रकृति का बड़ा मानवीयकरण चित्रण आगे 2-3 पंक्तियों में भी आएगा कि प्रकृति का मानवीय चित्रण, वो ऐसा नहीं है वो जड़ है, अर्थात उसको इस प्रकार से वर्णन किया है कि जैसे साक्षात मानव के द्वारा वो कराया जा रहा हो। प्रकृति का अपनी जड़ता को छोड़ कर सर्वत्र मानव सहचरी के समान आचरण करती है। रघुवंश से, रघुवंश का उदाहरण दिया है इन्होंने कि रघुवंश से दिग्विजयार्थम प्रसिद्धस्य रघु सभाजनम, रघुवंश काव्य में, महाकाव्य में दिग्विजय प्लस अर्थम, दिग्विजय के लिए, प्रस्थितस्य प्रस्थान करने वाले, कि कौन? रघु, रघु राजा हुए हैं, रघु के, राजा रघु के सभाजनम, यहां पे सभाजनम है सम्मान को, सम्मान के लिए, वन वृक्ष, वन के जो वृक्ष हैं, प्रसून वृष्टि भी, प्रसून कहते फूल पुष्प, वृष्टि कहते वर्षा, फूलों की वर्षा के द्वारा, तृतीय व्यक्ति वृष्टि भी, फूलों की वर्षा के द्वारा संपादयंती, संपादित करते हैं। रघुवंश में दिग्विजय के लिए प्रस्थान करने वाले रघु के सम्मान को किस प्रकार से? वन के वृक्ष फूलों की वर्षा के द्वारा संपादित करते हैं। अब मेघे, अर्थ मेघ से तात्पर्य, मेघे मेघदूत में, विरहोत्कंठितस्य यक्षस्य प्रेम विवहलताया अद्वितीय सृष्टि, मेघदूत महाकाव्य और मेघदूत जो खंड काव्य है, जिसको हम गीति काव्य भी कहते हैं, विरह उत्कंठितस्य, विरह वियोग से उत्कंठित, कौन? यक्ष के, प्रेम विवहलताया, प्रेम के प्रति जो विवहलता है, उत्कंठा है, प्रेम के प्रति जो विवहलता है, उसका अद्वितीय सृष्टि परिलक्षते, दिखाई देती है। मेघदूत में विरह से पीड़ित उत्कंठित यक्ष की प्रेम विवहलता, अद्वितीय सृष्टि, प्रेम विवहलता की अद्वितीय अनोखी सृष्टि दिखाई देती है। तत्र बाह्यांता, बाह्य अंत, बाह्य कहते बाहरी, अंत कहते आंतरिक, और उसमें तत्र तत्पुत्र मेघदूत में बाह्य अंत प्रकृति हो, प्रकृति का बाहरी और आंतरिक प्रकृति का मर्म स्पर्श, स्प्रग वर्णनम अस्ति, मर्म स्पर्श, मर्म को छूने वाला वर्णन है कि उसमें बाह्य और आंतरिक प्रकृति के मर्म स्पर्श वर्णन है। कवि दृष्टिया, कवि की दृष्टि में मेघ धूम ज्योति सलिल मरुताम सन्निपातो, धूम, मेघ में कैसे बनता है? मेघ, मेघ में धुआं होता है, ज्योति होती है, सलिल कहते हैं जल होता है, मरुत हवा होती है, इनका जो योग है वो मेघ है। तो लेकिन इनकी दृष्टि में वो धूम ज्योति सलिल और मरुत इनका योग नहीं है, बल्कि क्या है कि कवि दृष्टिया मेघा, कवि की दृष्टि में मेघ धूम ज्योति सलिल जल और हवा, इनका योग न होकर के, इनका संयुक्त रूप न होकर के एक संवेदनशील, एक संवेदनशील मानव उपमा, मानव के समान प्राणी अस्ति, प्राणी है। यहां देखिए कि कवि कालिदास जी की दृष्टि में जो मेघ है, जिस मेघ को दूत बना करके
अब दूत कोई जो है जड़ तो लेकर के नहीं जाएगा, तो उस दूत को उस मेघ को केवल धुआं, प्रकाश, जल और हवा का संयुक्त रूप नहीं माना, बल्कि उसको एक संवेदनशील प्राणी, केवल प्राणी नहीं, वो भी संवेदनशील, संवेदना को अनुभव करने वाला मानव के समान, मनुष्य के समान एक प्राणी ही है। स का यहां से किसके लिए आया? मेघ, बादल के लिए आया। रामगिरे, रामगिरी पर्वत है, रामगिरी से आरभ्य, प्रारंभ करके, रामगिरी से लेकर अलकाम यावत, अलकापुरी, क्योंकि यक्ष की जो यक्षिणी है वो अलकापुरी में रहती है और उसको अलकापुरी ही दूत बना करके भेजा था। तो रामगिरी से लेकर अलकापुरी तक यस्य कस्यापि सन्निधिम लभते, जिस किसी का भी सन्निधिम लभते, संपर्क प्राप्त करता है, साथ प्राप्त करता है, सन्निधि प्राप्त करता है। रामगिरी से लेकर अलकापुरी तक, इस बीच में जिस किसी से भी मिलता है, जिस किसी से भी संपर्क में आता है, संपर्क को प्राप्त करता है, तस्मै हर्षोल्लासो, उसको, किसको? जिसके संपर्क में आया, उसे हर्ष उल्लास, हर्ष और उल्लास वितरती, बांटता है। त्रिधातु में तरती होता है, तैर जाता है, वी आ जाएगा तो क्या है? विति लगने पर बांटना आ जाएगा, बांटता है, वितरती, बांटना। तो जिससे प्राप्त होता है उनको वह हर्ष और उल्लास बांटता है। शाकुंतल नाट के, शाकुंतलम का भी एक उदाहरण इन्होंने दिया है। शाकुंतल नाट के पतिग्रह गमन काले, शाकुंतल नाटक में, अभिज्ञान शाकुंतलम जो इनका सर्वश्रेष्ठ नाटक है, उसमें क्या है? पति गृह गमन काले, पति के घर जाने के समय, विदाई के समय, आश्रम पादप, आश्रम के पादप, पादप कहते हैं वृक्ष, पादे पिबती यस पादप, जो पैरों से पीते हैं उसे पादप कहते हैं, अर्थात वृक्ष। स्वभगिन नहीं, अपनी भगिनी के लिए, बहिन के लिए, क्योंकि वहां आश्रम में रहने वाले जितने भी प्राणी थे, जीव थे, जंतु थे, वृक्ष थे, वे सब शकुंतला को अपनी बहन मानते थे। तो अपनी बहन के लिए, किसके लिए बहन? कौन? शकुंतला है, ये भी आ गया। अपनी बहन शकुंतला के लिए आभरणानि समर्पयन्ति, आभूषण समर्पित करते हैं। तो शकुंतला नाटक में पति घर जाने के समय आश्रम के जो पेड़ हैं, वृक्ष हैं, अपनी बहन शकुंतला के लिए आभूषण समर्पित करते हैं, देते हैं। हरिणार्भक्तः तस्या मार्ग अवरोधम कृत्वा स्वकीयम निषणम प्रेमम प्रकटयति। और हरिणार्भक, जो हरिण के बच्चे जिसका उन्होंने पालन किया था, जिसे ग्रास, पहला ग्रास शकुंतला के द्वारा दिया गया था, वो हिरण के जो बच्चा है, तस्या मार्ग अवरोधम कृत्वा, उसका, किसका? शकुंतला के मार्ग को रोक करके, मार्ग अवरोध करके, अर्थात मार्ग रोक करके, स्वकीयम निश्चलम प्रेमम, अपने निश्चल प्रेम को प्रकट करता है। जब वो चलती है तो उसका जो है दुपट्टा वो खींच लेता है, तो उसमें क्या है कि मार्ग को रोक करके अपने निश्चल प्रेम को प्रकट करता है। एवं एव नद्यः प्रेयस्य इव आचरन्ति, और इसी प्रकार, एवं एव, इसी प्रकार, नद्यः, नदी, नद्यो, नद्यः बहुवचन, नदियां प्रेयस्य इव, उसकी सखियों के समान, मित्रों के समान, इव समान, आचरन्ति, आचरण करती है, ऐसा वर्णन उसमें किया है। सूर्य अरुणोदय वेलायाम स्वप्रियतमायाः नलिन्याः तुषार बिंदु रूपाणी अश्रूणि स्वकरै परिमृजते। और सूर्य क्या है? सूर्य अरुणोदय वेलायाम, अरुणोदय वेला में जब उदित होता है, उदय होने से पहले अरुणोदय होता है, तो अरुणोदय वेला में सूर्य अरुणोदय के समय स्वप्रियतमायाः नलिन्या,
सूर्य की प्रियतमा किसके लिए कहा है? नलिनी, है ना। प्रियतमा नलिनी क्यों कहा है? सूर्य अरुणोदय वेला में अपनी प्रियतमा नलिनी, जो कमलनी है, कमलनी के तुषार बिंदु रूपाणी, तुषार बिंदु रूपी अश्रुओं को, सुबह आप देखते हैं कि प्रातःकाल जब कमल या कमलनी होते हैं, उनके पत्तों पर ओस की बूंदें हैं, तो वे ओस की बूंदें किस रूप में इन्होंने दर्शाया है? मानो उसके आंसू हैं, मानो उसके आंसू हैं। उन आंसुओं को, तुषार बिंदु रूपी आंसुओं को स्वकरई, अपने कर का मतलब हाथ भी होता है, कर का अर्थ किरण भी होता है, कर का अर्थ टेक्स्ट भी होता है। तो यहां पर इसके दोनों अर्थ आएंगे। मानवीय करण में कर का मतलब हाथ हुआ, और सूर्य के अर्थ में उसका कर का मतलब उसकी जो किरणें हुई। तो सूर्य अरुणोदय वेला में अपनी प्रियतमा नलिनी के तुषार यानी ओस की बूंदे रूपी आंसुओं को अपने करों से, अपने किरणों रूपी हाथों से परिमृजती, पहुंचता है। अब प्यारे छात्रों, हमने संदर्भ तो सबका एक ही है, लेकिन उसमें प्रसंग का भी आपको इशारा करना है। इशारा इसमें क्या है? अब इसको पढ़ करके हम क्या इशारा करेंगे? जहां ये लिखेंगे कि ये हमारी पाठ्य पुस्तक प्रथम पाठ से लिया गया है, तो उसमें क्या लिखेंगे? उसमें अब लिखेंगे, देखिए इसमें प्रकृति का मार्ग। इस गद्यांश में यह बताया गया है कि कालिदास जी ने अपने काव्यों में प्रकृति का मानवीयकरण चित्रण कितने उत्कृष्ट भाव से किया है, कितना अच्छी प्रकार से किया गया है, ये इसमें बताया गया है। तो अब इसमें आगे का जो ये पैरा है, इस पैरा को पढ़ने के बाद मैं आगे का पैरा भी आपको मैं बताता हूं। कर देते ना जब मैंने, तो इससे अगला जो गद्यांश है इसको देखिए। कालिदास काव्येषु अंगिरसः श्रृंगारो अस्ति। कालिदास के काव्यों में अंगी, जो मुख्य रस है, वो श्रृंगार है। ऐसा नहीं है कि और रसों का प्रयोग नहीं किया, रस तो उन्होंने सभी प्रयोग किए हैं, लेकिन उनके काव्यों में जो मुख्य रस है वो श्रृंगार रस है। तस्य पुष्टि अर्थम,